Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है. So the way the reading is going to work is, of course, description में मैंने सारे time stamps zodiac wise डाल दिए हैं. So without wasting any time, you can just simply go, skip this introduction if you want to, click on the time stamp and just see what September 2025 holds for you. आज की ये रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो. उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स. एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं. इट कुड बी मल्टीपल फॉर सम पीपल बट एटलीस्ट विल लुक एट वन एडवाइस. एंड हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. Alright, so अब हम देखेंगे एरीज के लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है. So I am very curious to see कि एरीज कैसे एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हैं. Okay, Aries, you have tried hard to strike balance, and many of you have also kind of have been able to achieve that balance, strike that balance. So आपकी एनर्जी तो मुझे काफ़ी ग्राउंडेड और काफ़ी ऐसी नज़र आ रही है कि काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश हो रही है. However, some of you may be in some sort of learning phase. आप कुछ तो नया स्किल सीख रहे हो या कुछ नया. काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि किसी एक नए सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल करना है उसको, उसके साथ डील कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, वो उस चीज़ को सीख रहे हैं. बहुत ही यंग एनर्जी है या कुछ कुछ चीज़ की आप ट्रेनिंग ले रहे हो जिसकी बिगिनिंग है या सितंबर में आप कुछ नया चालू करने का सोच रहे हो. सो जो ये एनर्जी है ये मुझे बहुत यंग और बहुत न्यू एक एनर्जी लग रही है. ऐसा लग रहा है कि कुछ आप नया शुरू करने का सोच रहे हो विद द सेम एनर्जी ऑफ स्टिल trying to balance everything yet learning something new. I would also say कि थोड़ा एक काफ़ी लोगों में एक सेंस है कि हम जो कर रहे हैं उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, तो वो एक्स्ट्रा कॉशियस भी हैं. अगर आप नहीं हो तो यू शुड बेसिकली कंसिडर टैपिंग बैक इनटू दैट पार्ट ऑफ योर एनर्जी जहाँ पे आप बहुत केयरफुली सब देख रहे हो और सब कंसिडर कर रहे हो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस इज़ बेसिकली ओवरऑल एनर्जी. कुछ नया चालू करने का आपका चल तो रहा है दिमाग में, बट आप साथ साथ एनालाइज भी कर रहे हो. मोस्टली आप शायद नहीं ही जाओगे अगर आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो, बट दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग. यू बेसिकली वांट कि एक अच्छा फ्लो रहे. अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, हर चीज़ बैलेंस्ड रहे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. नाउ आई वुड लाइक टू सी कि आप के साथ सितंबर में क्या हो रहा है एरीज. डेफिनेटली गुड बैलेंस कमिंग योर वे. जस्टिस कार्ड है. काफ़ी लोगों को ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है देख के, काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता. व्हेन आई गेट इनटू द मीनिंग, जस्टिस कार्ड इज़ बेसिकली अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था, अगर आप कुछ सोच रहे थे, तो ये कार्ड आने का मतलब है कि जो आपने किया है कर्मों का फल आपको मिलेगा. नाउ सुनने में ये बहुत डॉन्टिंग लग सकता है कि ओ माय गॉड कर्मों का फल मिलेगा, बट इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अगर आपको मालूम है कि आपने कुछ ख़राब नहीं किया है, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर आपने कोई गुड डीड्स करी हैं तो आपको कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है. सो अगर आप स्टक थे या आप सोच रहे थे कि यार मैंने तो इतना सब कुछ किया, पता नहीं मुझे उसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दिस कार्ड बेसिकली इज़ अ रीअश्योरेंस टू पीपल कि हाँ, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा हो रहा है. किसी रिजल्ट का या किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो वो फेवरेबल ही रहेगा. ऑल्सो आई एम जस्ट ड्रॉन बैक टू दिस कार्ड अगेन. ये कार्ड यूजली ऑल्सो
टेल्स यू कि हाँ आप कुछ कर रहे हो तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस तो रहता ही है डेफिनेटली। और अगर मुझे ये कार्ड दिख रहा है, सो यू शुड बेटर एनालाइज व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, आपने ऐसा क्या किया है। इफ़ यू थिंक कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन बेटर, by all means consider improving that, if you still have time to do that. But definitely people who have already maintained discipline, उनके लिए good news है. I also see कि अगर आप struggle कर रहे थे flow, और I get a lot of sense कि balance, flow, harmony ये सब चल रहा है आपकी एनर्जी में, और अगर आप इसको एम कर रहे थे तो डेफिनेटली आई सी कि वो हो रहा है सितंबर में। एक अच्छा पार्टनरशिप है, एक अच्छी डीलिंग है, मैं बोलूँगी एक अच्छा बैलेंस है, कहीं स्टक थे, यू विल बी एबल टू फाइंड हार्मनी इन दैट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अगर एक्सक्यूज मी, अगर किसी को घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या कुछ भी ऐसा डिसीजन मेकिंग हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, दैट वुड ऑल्सो बी वेरी हारमोनियस। एक हारमोनी, एक वेरी हारमोनियस एनर्जी, एक बहुत अच्छे फेज में आप लोग एंटर कर रहे हो। I would also say कि instead of looking at what's wrong, you should turn your back and just look at things that are actually going in your favor. अगर आप बहुत negative थे, now is the time to now focus on, वो कहते हैं ना, count your blessings. So literally just count your blessings. Especially इस कार्ड में अगर आप देखो, you really need to turn and look at things that you still have. Do not be looking into a direction जहाँ पे आपको दिख रहा है सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है. But hey, it's you. You really need to turn around and see कि काफ़ी चीज़ें अभी भी हैं आपके फेवर में. Okay, so if you've been feeling dejected and कि मैं क्या करूँ, या emotionally आपको अच्छा नहीं लग रहा था, you should still, अगर अगर इस कार्ड को मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ, तो अगर जस्टिस हुआ है एंड कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वो सेम कॉन्सिक्वेंस, आई मीन रिजल्ट नहीं मिला है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेफिनेटली एनालाइज करो, आपको पता लगेगा कि हो सकता है कहीं कोई एफर्ट था जो आपको और डालना चाहिए था। अगर कुछ ऐसा है जो हमारे, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो नहीं हो पाता है, वो मतलब वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। इट्स ह्यूमन ओनली टू फील डिजेक्टेड एंड फील कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है। आई ऑफ्टन फाइंड माई सेल्फ थिंकिंग लाइक दैट, बट देन आई ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट देर आर certainly so many things that have actually gone right in my life, और कितनी चीज़ें अभी भी अच्छी हैं. So I try to count my blessings, and that's why I will be giving you this advice. You should also do that. ओके एरीज, अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं. लेट्स सी. सो गुड टाइम्स आर कमिंग, स्पेशली अगर आप में से काफ़ी लोग अगर मैरिज की तरफ मूव कर रहे थे, और मे बी हो सकता है कि कोई चीज़ जो आपको लगा था ओके नाउ दिस विल कन्वर्ट, और वो नहीं हुई, तो गुड न्यूज़ फॉर यू. नहीं हुई तो किसी अच्छे रीज़न की वजह से नहीं हुई होगी, बट फ्यूचर में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड न्यूज़. काफ़ी लोग अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, उनका वो भी फुलफिलमेंट हो सकता है. बट ओवरऑल मेजर एनर्जी जो मुझे सेंस हो रही है, it's an energy of celebration. So you could literally be celebrating anything. You could be celebrating a wedding, you could be attending a party, you could be attending a wedding, if even if you're not maybe you're not looking to get married, you're already married, and of course you're not looking to get married again because you're happy. Then you could be a part of a wedding, right? So अगर ये कार्ड हमारे पास आया है तो आपको क्लियरली एंजल्स बोल रहे हैं कि इस कार्ड की तरफ भी आप ध्यान दो. Time, as they say, it's a very old saying, but it's so true कि time हमेशा same नहीं रहता है, it always changes, right? So if you are seeing this time, you would also see this time. These are the extreme opposites, and I'm so happy to see them. I don't know, like I know this card काफ़ी लोग उसको negatively भी interpret करेंगे, but honestly deep down I don't feel that dejected to see this card, because again it's what you choose to see, right? So अगर आपको loss दिख रहा है तो आप happiness को भी देखो, और एंजल्स रीअश्योर कर रहे हैं आपको कि अगर अभी आपको एक सेटबैक मिला है, या कोई सेटबैक भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ
बहुत एकदम एंड ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे बोलते हैं दुनिया ही ख़त्म हो गई है, मे बी कुछ चीज़ थी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो भी आप इस बात को याद रखो कि कुछ अच्छा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है. देर इज़ मोर टू लाइफ, देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ जॉय लेफ्ट, हैप्पीनेस इज़ देयर, सो यू जस्ट नीड टू एन्जॉय, राइट? सो आपके एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि गुड टाइम्स आर अहेड, गुड टाइम्स आर कमिंग. आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो. अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. और आप अगली बारी क्या देखना चाहते हैं एरीज, मुझे वो भी बताइए. थैंक यू. आई सी यू. हेलो टॉरस. तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2025 में क्या हो रहा है. सो आई ऑलरेडी पुल्ड योर कार्ड्स एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. आई सी दैट आप लोग एक बहुत अच्छे एनर्जी के साथ ये सितंबर एंटर कर रहे हो. मैनी ऑफ यू, आप लोगों को ऑलरेडी कोई गुड न्यूज़ मिल चुकी है. अगर आप स्पेशली यू वर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड, it's a very very good time for motherhood. It's a very good time to conceive. So आप में से काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ मिल गई है, और जिनको नहीं मिली है उनको डेफिनेटली, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर में, तो उनको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड देन इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम. मैनी ऑफ यू, ओवरऑल भी अबंडेंस है. आप बहुत हैप्पी एनर्जी के साथ सितंबर एंटर कर रहे हो. आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ नया शुरू कर रहे हैं. जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप you are taking them along with yourself, but just the bare minimum. You're not just holding on to your past really tight. So ये जो एनर्जी है, ये जो स्पेशली फूल की एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे जैसे यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. सो मे बी यू आर थिंकिंग कि ओके जो हुआ वो हुआ, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ. आई एम नॉट थिंकिंग so logically, but I just really want to go ahead and do that. And sometimes, trust me, it's extremely important in life. Many times miracles happen, many times we feel कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, but when you actually give it a shot, it really manifests for you. So overall energy बहुत अच्छी है, बहुत happy है. Good news आ रही है. If you're trying to have a child, again, it's an extremely good time for that. You may be getting a good news, okay? Very very high energy for that. Okay, so September 2025 में I definitely see a lot of movement. You are moving a lot. For some people, quite literally, you may be moving cities, or maybe shifting to a new house, or to a new place, new environment, but on an emotional level as well. So definitely कई लोग हो सकता है ऐसा feel कर रहे हो कि they're not feeling really good at some point in the month, but they're definitely able to just move on from that. They're moving on in a good direction. काफ़ी लोग थोड़े spiritual भी हो सकते हैं, and it's totally understandable कि अगर आप किसी चीज़ से move on करने की कोशिश कर रहे हो, तो maybe आप थोड़ा meditation की तरफ भी जाओ, थोड़ा religion की तरफ जाओ, थोड़ा spirituality की तरफ जाओ. The best thing which is happening is, for some people, new opportunities are showing up. You are taking action. The energy is really active. So it's not like आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो. अगर आप काफ़ी टाइम से बस सोच रहे थे, तो अब आप डेफिनेटली कर भी रहे हो उन चीज़ों को. काफ़ी लोगों के लिए एक नया पर्सन इंट्रोड्यूस होने वाला है, अ न्यू लव इंटरेस्ट. एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट से कि ये एक लॉन्ग टर्म पर्सन है या नहीं है, फॉर दैट मैटर, बट डेफिनेटली इट्स एन इंट्रोडक्शन टू योर, आई मीन टू अ पार्टनर, टू अ पोटेंशियल रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन बहुत सारा होने वाला है इस मंथ में. अगर कोई किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो बात करके डेफिनेटली उसका सोल्यूशन निकल के आ सकता है. तो अगर आप कोई एक छोटा सा टॉपिक था, या किसी से कोई एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो आप डेफिनेटली उनसे बात करो. इसका सर्टनली कोई अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा. सो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली की, एंड दैट्स गोइंग टू go a long way and help you a lot. It's going to bring a lot of resolution or solution to a lot of to so many problems that you may have. ऑल्सो आपको अपने आप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. काफ़ी लोग मे बी उस प्रोटेक्ट मतलब एक
डिफेंसिव हुए पड़े हैं, जो नहीं हुए पड़े हैं। द लाइक व्हेन आई से डिफेंसिव, आई डोंट मीन कि जाओ और आपको लोग अटैक ही कर रहे हैं, लिटरली लाइक फिजिकली आपको अटैक कर रहे हैं, बट काफ़ी बारी लाइक यू नो many people can get so critical about so many things that you do, और ये unfortunately हम सब इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं, पर हम सब के साथ ये होता भी है। सो काफ़ी लोग उस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको फ़िल्टर लगाना है, लाइक आई एम सेंसिंग कि एक अच्छा बढ़िया आपने एक फ़िल्टर लगाया है अपने आसपास। चाहिए तो आप मेडिटेट करो, अपने आप को सेंटर करो, ताकि आप सिलेक्ट कर सको कि कौन सा फीडबैक आपको लेना है। लाइक डोंट टेक गार्बेज। तो डेफिनेटली आपको लाइक गार्बेज नहीं लेना है किसी से, ठीक है? आप चूज़ कर लो कि आपको कौन सा किसका फीडबैक लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपने बारे में अच्छी चीज़ें ही सुननी है, बट बेवजह का क्रिटिसिज्म लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होता ही है जिसका फीडबैक एक्चुअली कुछ काम का होता है, बट अनफॉर्चुनेटली 8 out of 10 times it's just noise. Okay, so you need to cancel that noise. You need to put yourself in a position where you are able to protect yourself. आपको कुछ भी इधर उधर का नहीं लेना है। आपको बस यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ये बाउंड्री सेट करनी, येस दैट्स द राइट वर्ड एक्चुअली, ये बाउंड्री सेट करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप काफ़ी नई चीज़ों को वेलकम कर रहे हो, राइट? आप मूव ऑन कर रहे हो, यू आर मूविंग अहेड। तो अगर आप लोगों के शोर में ही अटक के रह जाओगे, so you wouldn't be able to move on, right? So that's something that you should definitely take care of in the month of September, and that is also happening for you. So if you can master uh, this actually, then you would be definitely able to move on. Now let's see what is one advice that we have for you. I don't know why I just keep saying one. I'm pretty open to receiving multiple advices as well. Okay, so एक advice तो आपके लिए definitely, या मैं बोलूँगी advice से ज़्यादा एक indication है कि काफ़ी like your luck is changing. अगर आप में से दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, राइट? सो कुछ सेट ऑफ ग्रुप हो सकता है जो अभी तक बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा था, अब आपको बहुत एफर्ट डालने की भी ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और इफ़ यू वांट रिजल्ट्स, सो यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट व्हेन यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, दैट्स गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। और अगर आपके वाइस वर्सा, अगर आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे, तो अब टाइम है कि अब आपके फेवर में ही चीज़ें होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, नहीं, लाइक कि बस अब कब होगी ये, September may bring it to completion. September may complete it for you guys, for a lot of you. You would actually find yourself reminiscing your good old days, and it's good also कि आप अपने पुराने दिनों को याद भी कर रहे हो. Angels are actually encouraging कि आप अपने पुराने दिनों को याद करो. Go back to happy memories, go back to happy conversations. Go meet your friends from your past. Maybe आप इतना बिजी हो गए थे कि आपको रिकनेक्ट करने का टाइम नहीं मिला है. दिस कैन ऑल्सो मीन कि आपको खुद के साथ भी रिकनेक्ट करना चाहिए, आपके ओल्ड सेल्फ के साथ भी रिकनेक्ट करना चाहिए. ओके टॉरस, आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट की है रीडिंग. अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना और मुझे बताना कि कितना रेजोनेट किया. हाउ डू यू फील अबाउट सितंबर? डू यू रेजोनेट विद द एनर्जी? Alright, I wish you all the best, and I'll see you soon in the next video. Alright Gemini, अब हम ये देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है. तो सबसे पहले मुझे देखना है कि आप कैसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो ये मंथ. काफ़ी हैवी एनर्जी है. इट डजंट रियली मीन कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, but you're very focused, very intense. Yeah, definitely. I just see that there is a lot of forward movement, or at least you are just focusing कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, या you're planning also. आप काफ़ी उस एनर्जी में हो जहाँ पे now you're fixed and you know कि अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे फोकस करना है, और अब मुझे बस आगे बढ़ना है. So that is basically what your energy feels like right now
when September starts. काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप एंटर कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल पार्टनरशिप, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस पार्टनरशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट इज़ अ कार्ड दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स देर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल. अगर आप बस एक किसी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप में थे तो मे बी यू आर कंसिडरिंग, जैसे ही सितंबर शुरू हो रहा है या इवन अगस्त जब एंड हो रहा है, कि you may just take one more step. Now this is not going to be an emotional step, but this can lead to something more than just being friends. So डेफिनेटली आगे तो आप बढ़ ही रहे हो सकता है कुछ लोग थोड़े मॉरल डिलेमा में भी हों कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इट डजंट रियली नेसेसरली इंडिकेट कि आप कुछ बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप कंसिडर कर रहे हो, या अगर आपका रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या like relationship does not always mean a committed one. It could be just two friends, maybe उनके बीच का attraction बढ़ रहा है, दे आर बिकमिंग लवर्स. सो मे बी आप अभी उस टाइप की एनर्जी में हो, तो इमीडिएटली ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उस एनर्जी में एकदम एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड. आई ऑल्सो सेंस कि अगेन आई वुड वॉन्ट टू गो बैक टू दिस कार्ड कि अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एस्पेक्ट, आप अपने करियर में या ओवरऑल अपनी लाइफ में कुछ सेंसिबल डिसीजंस लेने को भी, मतलब यू आर बेसिकली कॉन्templating दैट, एंड यू आर नाउ वेरी फोकस्ड एंड थिंकिंग कि अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपना फोकस ही रखना है. लेट्स से कि सितंबर में आपके लिए हो क्या रहा है. आप इतने फोकस के साथ एंटर कर रहे हो सितंबर, सो लेट्स सी कि उसके बाद आगे क्या होता है. परफेक्ट. See, I see all these cards and I would want you guys to see that as well. Don't go on the image, do not get scared already. So far, मैंने जितनी भी अभी तक रीडिंग करी है फॉर सितंबर 2025, कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसा कार्ड आ रहा है जो अदरवाइज कोई भी देख के एकदम सोचे कि व्हाट इज़ दैट. I just don't feel like that. I don't know if it's today that I'm not feeling it, but definitely I'm not sensing anything bad. I feel जितने भी लोगों को completion के cards मिले हैं, see 10 like definitely एक indication है कि कोई तो cycle आपकी end हो रही है यहाँ पे. Okay. तो जैसा मैं बोल रही थी कि जितने भी लोगों को कंप्लीशन के कार्ड्स आए हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव स्पेशली इन दिस स्पेसिफिक स्प्रेड कि जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है. कुछ भी अगर ख़त्म हो रहा है या कुछ भी अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसको होने दीजिए. इट इज़ ओनली फॉर योर ग्रेटर गुड. सितंबर में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर अनहेल्दी पैटर्न्स थे या जो अनहेल्दी चीज़ें थी या जो चीज़ें थी जो आपको मे बी अभी समझ में नहीं आ रही हैं, पर वो आपके लिए कुछ आगे बेनिफिट नहीं देने वाली थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. ओके. हमने ज़रूर देखा था कि सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप या सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होगा एक रिलेशनशिप में. अगेन दैट movement was not extremely emotional, to be very honest. It was more on the physical level. हो सकता है वो चीज़ वहीं हो और वहीं पर ख़त्म भी हो जाए. अगेन अगर आप किसी, नाउ टॉकिंग अबाउट जस्ट योर फाइनेंसेस, अगर आप उसमें कहीं पे स्टक थे या कुछ था, तो अब वो भी बहुत हेल्दी वे में मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस हो रहा है. द ओनली थिंग हियर दैट आई सी इज़ यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू योर एनवायरनमेंट. हो सकता है थोड़ा आसपास ऐसा, स्पेशली अगर आप अपने करियर को देखें या अपने ऑफिस को देखें. नाउ आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू स्टार्ट हेटिंग ऑन एवरीबडी, बट व्हाट आई सी हियर इज़ दैट काफ़ी लोग हो सकते हैं आसपास जो काफ़ी प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं. एंड वी ऑल नो वर्क एनवायरनमेंट में ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है. सो ये हो सकता है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है उसके बारे में सोच सको. बट दैट गोज़ ऑन यू एज वेल. अगर आप खाली सेल्फिश होके सोच रहे हो या सिर्फ अपना अपना देख रहे हो, तो you should not do this. You should definitely put an end to being just selfish.
Try to help people. I'm not saying help them at your own cost, but at least try to be a little bit more open. Now again, this is not applicable to everybody, but अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा selfish या self-centered हो रहे हैं, they should really drop that and try and see what other people want or they need. Try to help them. uh, yeah, काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने भी आ रही हैं। अगर आपको कोई प्रॉमिसेस हो रहे हैं या मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि बैक स्टैबिंग हो सकती है, तो ऐसे किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आपने उसको मान भी लिया। जस्ट डोंट डू दैट। सम पीपल इन द एनवायरनमेंट, लाइक आपके सराउंडिंग में, दे आर बीइंग एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो वही लोग हैं जो आके आपको बिट्रे भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप यू जस्ट गेट स्कैर्ड, बट it's, I don't feel that it's going to be life altering, but again, if you can already see all of these things, like if they're coming, then you can always like prepare yourself and be a little bit more alert and a little bit more uh, aware of what is happening around you. ओके, तो इससे एक चीज़ मुझे क्लियरली बोलनी है। लाइक अभी मैं ऑब्वियसली आपका एडवाइस भी चेक करूँगी ज़रूर, बट क्लियरली एक एडवाइस जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, ब्लाइंडली रिलेशनशिप में तो अभी बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। आप थोड़ा अभी टाइम लेना, हो सके तो सितंबर में रुक जाना, कुछ फर्दर कमिटमेंट की तरफ मूव मत करना। व्हाट आई कैन सी हियर इज कि सी यू डेफिनेटली हैव दैट, कि आपको एक अच्छा सिक्योर स्टेडी रिलेशनशिप मिलेगा, एक you'll feel very safe, you will feel very secure, but that will only happen if you actually stick to your energy of being very focused and moving ahead with proper planning. अगर आप बस if you don't really want a serious relationship, then obviously you are in that energy right now, but then there is a good chance that there will be betrayal, right? So if you are actually looking for something serious, you have to be extremely careful, extremely cautious of who you choose. किसके साथ आप आगे ज़्यादा बात बढ़ा रहे हो, बात कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि it's okay to move on a very physical level, maybe this will develop into something. I don't see that happening. Okay, so be very cautious in that sector. Let's see what the messages we have for you. What are the messages? बहुत calmly सब कुछ handle करना. You've got it all. आपके अंदर सब है जो आपको चाहिए. You have that logic. You just need to now use it. It's a good period of transformation as well. अगर आप clearly नहीं भी सोच रहे थे या बीच में कभी confused भी हो जाते हो, remember you have that in you. You just need to ground yourself, center yourself. बहुत calmly, बहुत logically आपको डिसीजन लेना है, अपना लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव रखना है। वो बोलते हैं ना, अपने आँख कान नाक एकदम खुले रखो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो। सो यू डेफिनेटली नीड टू डू दैट। पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग। थोड़ा बस सहज, थोड़ा कामली, थोड़ा पेशेंटली, आराम आराम से आगे बढ़ना। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है। अगर की है तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या कमेंट था जो आपके साथ रेजोनेट किया। आई विल सी यू गाइज रियली सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो, सो अब हम देखेंगे कि कैंसर सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि आप कैसी एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो। काफ़ी लोग, आई थिंक दे आर जस्ट एट अ पॉज, और मे बी कुछ चीज़ें हैं जो जो उनको लग रहा है कि लाइक certain things are just stuck and they're just not moving on, and it's been a while that they have not really moved on. But I also see कि ऐसा भी नहीं है कि it's disturbing for a lot of you. अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, हो नहीं रही है, it's not disturbing you as much. I see that you are focusing more on yourself. You are feeling कि आप financially तो बहुत अच्छे हो, बहुत stable हो, आपको कोई problem नहीं है. You are spending maybe more time on yourself.
आप अपने ऊपर ज़्यादा लाइक सेल्फ केयर कर रहे हो सकते हैं. यू नो यू आर I'm sensing slowly but surely उसके अराउंड भी आपका थीम हो सकता है कि यूर लाइक ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा. तो बड़ी सेटबैक, बड़ी लेड बैक से एक एनर्जी है. किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. कुछ नहीं भी हो रहा है तो उसकी वजह से एंशियस नहीं हो एज सच. बट हाँ, अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड यू हैव वॉट यू नीड. अगर आपको कुछ खरीदने का मन है या कुछ भी है तो वो मतलब अबंडेंस है उस चीज़ में. यू आर नॉट लिविंग कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. You are just overall very happy. It's a very gentle and happy energy. So it's good to see. It's very refreshing to see this. Let's see कि सितंबर में आपके साथ कैंसर क्या हो रहा है. I don't know why cards are just not coming out. They're like my fingers are, I wish I could show you. My fingers are just like slipping, and this is not the first reading that I'm doing. I've already recorded the previous zodiacs. So okay, a lot of financial opportunities. कैंसर, अगर आप एकदम राइट और रॉन्ग को लेके बैठ गए हो, दैट इज़ गुड. यू आर बैलेंसिंग, यू आर कंसिडरिंग एवरीथिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप इमोशनल लेवल पर मतलब आपने इमोशनल एनर्जी में भी टैप इन नहीं किया है. आप बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हो. इसी की वजह से अब मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है कि because you are financially okay, you're feeling stable, and that is also your focus. You're not really concerned about certain things that may not be moving forward, and higher chance कि ये बस कुछ emotional चीज़ है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, but it's not again bothering you. Many of you are not even looking for any kind of relationship or partnership, to be very honest. You guys are extremely focused on the material, I would say, on your finances, which is a very good thing. As time changes, like you know how people used to say earlier कि this person is only very money minded, बहुत ही materialistic है, and now people own it, and I love it when they own it. I really don't like people, or I just don't believe that who say कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. At the end of the day, you need it. You need money if you want to buy anything, if you want to travel. These days, yes, money can buy happiness. If you have money, if you're able to help your friends, if you're able to help your family, आप क्यों खुश नहीं होगे, right? So coming back to your pile, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. अगेन आप नहीं देख रहे हो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इमोशनली नहीं सोच रहे हो. अब ऐसा नहीं है कि इस स्प्रेड के सारे लोग सिंगल ही हैं. आप डेफिनेटली पार्टनरशिप में हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप मैरिड हो सकते हो, राइट? बट उसका मतलब ये है कि हाँ आप हो, बट उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, राइट? और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपना इमोशनल बटन बंद कर चुके हो और आप कह रहे हो कि ठीक है, मुझे ये देखना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, रियल पिक्चर क्या है, मुझे वो बताओ. मुझे ये मत दिखाओ कि इमोशनली ऐसा है या इमोशनली वैसा है, पर मुझे ये बताओ कि असली में क्या हुआ. तो आप बड़े अच्छे से लेफ़्ट और राइट को वे करोगे और फिर देखोगे कि हाँ मुझे करना क्या है, विच इज़ नॉट ऑलवेज बैड. आपने अपनी आंखें तो डेफिनेटली बंद कर ली हैं ताकि आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल ना कर सके. सो यू विल बी मेकिंग सम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फर्म डिसीजंस जस्ट आउट ऑफ, you would just consider the rational. You would not really go extremely emotional. Correct. आई वुड ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि काफ़ी लोग हो सकता है कि वो पढ़ाई करने के लिए या काम की वजह से कहीं अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं. नॉट एवरीबडी इज़ लिविंग अब्रॉड और इन अ डिफरेंट सिटी. यू मे स्टिल बी इन द सेम सिटी, बट फिर भी आप अलग रह रहे हो. काफ़ी लोग रहते हैं काम के चक्कर में ताकि रोज़ कम्यूट ना करना पड़े. तो काफ़ी लोग अपना टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, राइट? ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अबैंडन कर दिया या आपकी दोस्तियाँ सारी चली गई हैं या आपके पास ऑप्शन नहीं है. पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोग अपने स्किल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. एंड दिस इज़ सो लाइक all of this is in such an alignment. I don't know why. I wish I could just share how I
felt right now. I'm feeling so happy, I'm feeling so alert, aware at the same time. Like मुझे I don't know मुझे क्यों goosebumps आ रहे हैं, but दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ. आई फील कि काफ़ी लोग अपने स्किल को परफेक्ट करने के ऊपर काम करेंगे, अपने आप को, अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करने के ऊपर काम करेंगे. उसकी वजह से भी उनकी सोशल लाइफ थोड़ी ऐसी हो सकती है कि ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि यू आर नॉट मैड एट एनीबडी, बट यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर वर्क, यू नो, you're just minding your own business. काफ़ी लोग अगर घर पे भी रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हो सकता है वो उनके साथ ज़्यादा टाइम भी ना स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि अगेन वो बस फोकस्ड है कि उनको क्या करना है, उनको अपने काम में क्या करना है. सो यू आर रिसर्चिंग, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इफ़ यू हैव टू. अगर आप लोग पढ़ रहे हो किस चीज़ के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट देयर. यू आर नॉट रियली सीइंग कि घर में क्या हो रहा है, फ्रेंडशिप्स में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए. You're just canceling all the noise and focusing on what you are interested in, and that is making more money, making a lot of money. Now this is not always direct, you know, like अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, so you must think कि मैं तो पैसों का भी सोच नहीं रहा हूँ, बट अल्टीमेटली अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशली, राइट. सो दैट इज़ ऑल इन योर माइंड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. आपका थीम है कि मुझे बस बहुत पैसे कमाने हैं. आई ऑल्सो सी कि आप ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली फाइनेंशियली आपके लिए. ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये इसलिए आई है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है. और ये ऐसी भी हो सकती है कि आपने खुद ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो सकता है कि आपने खुद ही के ऊपर इतना काम किया और आपने खुद से ये एक अपॉर्चुनिटी बना ली है अपने लिए. करेक्ट, काफ़ी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि आप इतने दिल लगा के, अपना मन लगा के काम कर रहे हो. ठीक है, वो रास्ते, वो एवेन्यूज़ आपके लिए खुल गए हैं. काफ़ी लोग अपने रास्ते खुद बना रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना टाइम इतना स्पेंड किया अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए. उनके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुल गए. Okay, it's a very good spread to be very honest. And आपके लिए एडवाइस में ओवर थिंकिंग मत करना. जस्ट अपने दिमाग में अटक के मत रह जाना. It can get hard, especially when you are focusing more on just work. आप किसी के साथ एक्चुअल कनेक्टेड नहीं हो, कनेक्शन नहीं बना रहे हो, तो जस्ट टेक सम टाइम आउट. थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, मेडिटेट करने का टाइम मिले तो मेडिटेट भी कर लेना. बर्न आउट मत होना. ओके, या सितंबर में अगर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कोई भी चीज़ थी जो जिसकी वजह से डिलेमा में थे या कुछ सोच रहे थे, वो भी एंड हो रही है डेफिनेटली आपके लिए. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थोड़ा सेल्फ केयर कर लेना. और साथ में आई वुड से कि टेक केयर कि आप सो रहे हो प्रॉपरली. ठीक है, स्लीप साइकिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. एज आई एम गेटिंग ओल्डर एंड वाइजर, आई एम रियलाइजिंग कि स्लीप साइकिल के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए. और जितना आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है. आप कितने घंटे सो रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ट्राई इट एक वीक के लिए, अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका स्लीप स्केड्यूल बहुत ही मेस्ड अप है. ट्राई करो किसी तरह अपने आप को एक दिन एक्स्ट्रा थका लो और टाइम पे रात को सो के देखो और प्रॉपर 8 आवर्स की आप स्लीप लो. एंड देन यू वुड फील कि आपकी बॉडी बहुत डिफरेंट हो गई है. लाइक माई बॉडी थैंक्स मी. मेनी टाइम्स आई एम नॉट एबल टू टेक प्रॉपर स्लीप, but my body thanks me when I do, and I feel different the next day. I feel that I have more energy. I feel that I can do more things. I can get more stuff done. Okay, so just take care of your sleep cycle. I hope ये आपके साथ resonate करी हो. जो भी resonate किया है मुझे जल्दी से comment section में बता देना, and I will see you in the next reading really soon. Bye. हेलो लियो, नाउ वी विल सी कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है. एंड लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि आप कौन से एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो सितंबर 2025.
Okay, so you are basically in like action mode में तो आप definitely हो ही. I see कि आप एक्शन मोड में हो. आप दो ऑप्शंस है आपके सामने. आप सोच भी रहे हो कि क्या करना चाहिए, कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहिए. यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज. यू are also maybe considering traveling or moving abroad for some opportunity. uh, you're just trying to make a decision. You're trying कि आप उस एनर्जी में हो कि वेट नहीं करना, बस जल्दी जल्दी मैं ये डिसीजन बनाऊँ, या अगर कोई चीज़ हो रही है तो जल्दी जल्दी वो चीज़ हो जाए. सो आपकी जो एनर्जी है लाइक फुल फोर्स के साथ आप जा रहे हैं. आपकी जो एनर्जी है आप उसमें हो कि आप यू वेरी ब्लंट इन योर कम्युनिकेशन. जस्ट थोड़ा ध्यान रखो कि कोई हर्ट नहीं हो जाए. बट ओवरऑल आप बहुत ही स्विफ्ट प्रोग्रेस में, मतलब यू आर प्रोग्रेसिंग वेरी स्विफ्टली एंड यू आर जस्ट वांटिंग टू काइंड ऑफ जस्ट मूव. यू आर नॉट स्टॉपिंग. यू आर एक्सट्रीमली competitive right now and you just want to move. So that's good if you're balancing it right. Let's see कि सितंबर में आपके साथ हो क्या रहा है. लाइक द मंथ ऑफ सितंबर आपको बहुत अच्छा, बहुत कंटेंट फील करवाएगा बिकॉज यूल हैव इट ऑल. फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा फील करोगे. रिलेशनशिप्स में आप बहुत अच्छा फील करोगे. आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत स्टेबल, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है. सो यू विल फील वेरी हैप्पी. अगेन आपकी एनर्जी ऑलरेडी ऐसी थी कि आपको सब तेज़ तेज़ करना था. और आप मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे, अगर कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है. तो बेसिकली जो मुझे सेंस हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि अगर आपने कोई प्लान्स बनाए हुए थे, या आप जैसे उस एनर्जी में थे कि यू हैव टू लाइक यू वर एक्सप्लोरिंग और यू वर वेइंग सर्टन ऑप्शंस, यू वर स्टिल एन्जॉइंग योर वर्क. और अगर आप कुछ गोल लेके आपने ये मंथ शुरू किया था तो आप यू आर कमिंग आउट विक्टोरियस और आपका गोल भी कंप्लीट हो रहा है. It's a very happy energy, to be very honest. I would like to see the advice for you. अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखो. अगेन यू आर प्रोटेक्टेड. यू आर सराउंडेड बाय abundance. You are going to be living in abundance, but you really need to take care of your health. Okay. I would also say कि थोड़ा communication का भी ख्याल रखना. If you're being very blunt and honest, I understand sometimes when we are speaking our heart or we are speaking our mind, not heart really. We are not really thinking a lot कि सामने वाला कैसे रिसीव करेगा उस चीज़ को. सो ब्लंट होना और सच बोलना, ऑनेस्ट होना, अपना एक जेन्युइन ओपिनियन देना बहुत अच्छा है. इट विल रियली हेल्प यू अलॉट. बट उसको कैसे देना है बिना उसे लाइक शुगर कोट करे, बिना ऐसे लगे कि आप छुपा रहे हो लाइक कुछ भी. बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यू आर वेरी रूड. ऐसे बदतमीजी के साथ नहीं आना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक शुगर कोटेड ईदर, बट अ स्वीट बैलेंस. ट्राई टू फाइंड अ sweet balance when you actually communicate with anybody. Leo, that was a very quick reading for you. Overall, I feel a lot of stability and abundance for you in the month of September. I hope कि आपके साथ ये reading resonate की होगी. अगर की है तो please comment section में मुझे बताना कैसे. Or I'll see you very soon in the next video. So stay tuned. Don't forget to like, share, and subscribe. See you. हेलो वर्गो, विल सी कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है. लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि आपकी जो एनर्जी है वो सितंबर में आप कैसे एनर्जी के साथ अपना मंथ शुरू कर रहे हो. सी अ लॉट ऑफ चॉइसेस. आई सी अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो, आई सेंस अ लॉट ऑफ ग्लैम. आई सी आप में से काफ़ी लोगों के पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं. बहुत ही मटीरियलिस्टिक, मतलब बहुत ही सरफेस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं. काफ़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ देखा भी जा रहा है. काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे चॉइसेस हैं आपके पास में. यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हाउ यू ड्रेस अप. यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंश्योरिंग कि आप परफेक्ट लग रहे हो, राइट. और थोड़ा ये भी हो सकता है कि आप बढ़ा चढ़ा के भी अपने अचीवमेंट्स को सामने रख रहे हो. So this is what the energy looks like.
काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि उनके आगे इतने सारे चॉइसेस है तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला चूज़ करना है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली सितंबर में, हैविंग सेड दैट, आपके लिए हो क्या रहा है। सो द मंथ ऑफ सितंबर थीम जो है वो फाइनेंसिस के अराउंड बहुत ज़्यादा आ रही है। आई सी कि कुछ तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ये हो सकता है काफ़ी लोगों के पास वो कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, और सितंबर में वो आ जाए एकदम से। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो एकदम से नहीं आई, मतलब बहुत धीरे धीरे आपके पास आई है, पर स्टेबल है। अच्छा मटेरियलाइज होगा। बहुत सारे अगर आपके पास ऑप्शंस थे तो आपने मे बी एक चॉइस भी बना ली है। काफ़ी लोगों के पास ये भी हो सकता है कि वो लोग थोड़ा, मतलब अगर वेट कर रहे थे तो वो थोड़ा और वेट करेंगे, क्योंकि अगेन स्लो एनर्जी है। पर स्लो एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कुछ ख़राब है, स्लो एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत स्टेबल है। तो काफ़ी स्टेबिलिटी भी है। कई लोग कुछ नया सीख रहे हो सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना मतलब शुरू करना चाहते हैं और कर रहे हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई वुड जस्ट से कि आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना। कोई भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी डिसीजन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, थोड़ा सोच समझ के लेना। इट्स अ वेरी यंग एनर्जी, बट इट्स समबडी हु विल एक्चुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग हो सकता है कि थोड़ा संभल के भी एक्सपेंसेस करें अपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, बट आप ना एकदम से मतलब स्पेंड नहीं कर दोगे, बस उड़ा नहीं दोगे उसको। बहुत समझ समझ के, बहुत धीरे धीरे से, बड़े ध्यान से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी के साथ शुरू किया था ना, कि थोड़ा ड्रामेटिक या थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हो और मतलब थोड़ा ज़्यादा फैंसी बन रहे हो, सितंबर आपको बड़ा हम्बल कर देगा, बड़ा ग्राउंडेड कर देगा। हम्बल कर देगा का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे क्योंकि आप बहुत फोकस्ड होगे कि हाँ, मुझे अपने फाइनेंसेस को ही ध्यान में रखना है, कि यू विल ऑटोमेटिकली टोन डाउन, यू विल काम डाउन। आपके पास जो है मटेरियल आएगा तो ज़रूर, आपके पास सब कुछ होगा, पर आप फिर भी ऐसे एक्ट करोगे कि नहीं है। आप ऐसे काफ़ी लोगों को एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आई वुड से कि थोड़ा अपनी फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रखो। ऐसा लग रहा है कि आप रखोगे, इट्स नॉट एन एडवाइस, बट ये राधा आई वुड से कि दिखाई दे ही रहा है कि आप अपने फिटनेस के ऊपर भी बहुत काम करने वाले हो। सो अगेन द थीम, इट लुक्स लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सो वी वुडंट फोकस ऑन स्लो एंड स्टडी, एंड वी वुडंट जस्ट गेट सैड कि अरे धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज आई नो आजकल हम सबको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, बट वी शुड रियली फोकस ऑन विंस द रेस। सो अगेन स्लोली बट श्योरली वो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ one advice that you should follow. देखो, अपना इंटरेस्ट ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। और अगर आसपास ऐसा कोई बंदा दिख रहा है जो मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अलग से है, तो उसको भी अच्छे से असेस करना, एनालाइज करना। काफ़ी लोग हो सकता है बस अपना अपना इंटरेस्ट ही देखें, तो आप भी अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना। पर ऐसा भी नहीं कि एकदम डर जाओ, सहम जाओ या एकदम ब्लॉक कर लो अपने आप को, बट हाँ, थोड़ा केयरफुल रहना। जहाँ अगर आप अटक जाओ कहीं पर, वहाँ पे डेफिनेटली सीक हेल्प, सीक एडवाइस। कोई ऐसे जो आपके वेल विशर हो, जिनका आपको पता है कि हाँ, ये आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, डेफिनेटली रीच आउट टू देम। बात करो उनसे। किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ या किसी मीडिएटर की भी ज़रूरत पड़े तो जस्ट गो फॉर इट, रिजॉल्व इट। किसी मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि अगर कहीं कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल आ रहा है या कहीं पे कोई डिसएग्रीमेंट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उसके लिए अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा, एंड स्पेशली इफ समबडी एल्स इज इन्वॉल्व, तो किसी तीसरे बंदे को डालो बीच में। कोई न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए जो आप दोनों को काउंसलिंग दे, जो आप दोनों को समझाए। एंड यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली एल्डर, और जिनका आपको मालूम है दैट दे नो द गेम, राइट। सो जस्ट डोंट बी शाय। ऐसा मत सोचना कि आई नो एवरीथिंग। ऑल्दो सितंबर में ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उस थीम पे रहोगे। जैसे जिस एनर्जी से आपने शुरू किया था, उस एनर्जी के ऊपर आप नहीं रह रहे हो। आप
थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल और थोड़े ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो, तो बस वैसा ही रहना। और दूसरों से ज़रूर मदद मांगना, सबसे नहीं पर जो आपके वेल विशर है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये रीडिंग देखी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या रेजोनेट किया, एंड आई विल सी यू गाइस रियली सून। हेलो लीब्रा, अब हम देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है। उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि आप कौन से एनर्जी में हो, आप जब सितंबर शुरू करोगे तो क्या फील कर रहे हो। लेट अस जस्ट क्विकली सी। डेफिनेटली कुछ तो आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है। अगर आप लाइक अगर आप किसी मतलब लाइक इफ़ यू फेल्ट बिट्रेड, तो वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या वो जो टॉक्सिक साइकिल है, इट्स डेफिनेटली एंडिंग। यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। आप उस एनर्जी में हो जहाँ आप एक फोकस की तरफ मूव कर रहे हो। यू हैव रियलाइज्ड कि हाँ, डिच तो हुआ है, बिट्रे तो हुआ है, बैक स्टैबिंग हुई है ज़रूर, बट it's also the fact कि अब वो ख़त्म हो गया है। Like the cycle has come to an end. So whenever this happens, whenever the days that are difficult, when they get over, obviously the days ahead are lighter, better, and happier. So you're moving towards happiness. Here again, it's a slow energy because maybe you're feeling कि आप recover कर रहे हो, or it was too much to take, but then it is also coming with the sense कि now I need to focus especially on my career or on my finances. So you are moving towards that when September kicks in. That's great. That's really really good. Let's see कि सितंबर में आपके साथ क्या हो रहा है। वेल सितंबर में अगर आप उससे पहले बहुत बिट्रेट थे या फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो डेफिनेटली आप अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ यार, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी काफ़ी चीज़ें करी हैं, पास्ट में भी करी हैं, और अभी भी मुझ में कैपेबिलिटी है। अगर आपने अपने आप को ग्रूम करना छोड़ दिया था बिकॉज आप एक साइकिल में अटके हुए थे, तो आप अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो। अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे पहले, तो आप स्टक नहीं हो, आप बहुत लॉजिकली, बहुत प्रैक्टिकली, एंड यूर लाइक यू नो व्हाट, अब मैं एक्ट करना चाहूँगा इसके ऊपर, या मैं एक्ट करना चाहूँगी, और अब मैं आई विल टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स एंड आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ऑब्वियसली यू वुड वे इन लाइक क्या सही है क्या गलत है, वो सब आप डेफिनेटली देखने वाले हो, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर एंड होते होते ना आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर लोगे। कि अगर आपको बहुत डिजेक्टेड और बहुत ही स्लो और बहुत ही बिट्रेड फील हुआ होगा, आप यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दैट एनर्जी फॉर लॉन्ग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो, बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपको ना इतना तो रियलाइज़ हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा कि यू हैव एवरीथिंग। आपको, आपके पास सब है, आपको जो बनना है, आपको जो करना है, यू हैव इट इन यू, यू हैव दैट विद इन, एंड यू वुड डेफिनेटली डू इट। इट्स बेसिकली यू आर द मैजिशियन, आप क्रिएटर हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, और मतलब फिजिकली तो ऑब्वियसली आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, पर काफ़ी लोग मेंटली भी, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ बार बार स्ट्रांगली, काफ़ी लोग मेंटली भी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हो, लाइक एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव ऑन कर रहे हो। जस्ट नो कि अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपनी मतलब अपने लिए हेल्प ज़रूर सीख करना, और बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाना। एंड आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हो कि आई एम द क्रिएटर, लाइक अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद के लिए बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। आई हैव दैट मैजिक, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सितंबर में यूर ऑलरेडी डूइंग इट, सो दैट्स परफेक्ट। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आई है। आई वुड से कि if you can help people, I do see you helping people financially also. थोड़ा लॉजिकली भी सोचना, मतलब हमने देखा कि आप कर तो रहे हो, बट इमोशनल
बड़े ध्यान से होना, ऐसा नहीं कि बस हो गए इमोशनल हो गए या एकदम से गुस्सा भी कर दिया. सो व्हेन आई से इमोशनल इट डजंट ऑलवेज मीन यू नो मतलब सैड होना या फिर किसी को एकदम से सेकंड चांस दे देना. इट डजंट मीन दैट ओनली. बट हाँ, मतलब आप क्या फील कर रहे हो, कैसा एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, आपका गुस्सा, ये भी, गुस्सा भी तो एक इमोशन है. सो आपका गुस्सा भी आप थोड़ा कंट्रोल में रखना. और एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि अगेन अपनी पावर को रिक्लेम करना. डोंट थिंक कि आप विक्टिम हो. डू नॉट विक्टिमाइज योर सेल्फ. अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना बिल्कुल भी किसी भी हाल में. जस्ट नो दैट यू हैव वॉट इट टेक्स. ओके, तो अपनी आंखें खोलो. जो भी आपको लग रहा है ना कि आप नहीं कर सकते हो या आपने एक अपने लिए खुद ही एक लिमिट सेट कर दी है, तो वो एक्चुअली बस आपने ही करी है. आपके फियर्स हैं, ऐसा कुछ असली में एग्जिस्ट नहीं करता है. यू आर जस्ट स्कैर्ड. आपके इनर फियर्स हैं, वो ही आपको बार बार बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट डू दिस, या आपको उन्होंने उस चीज़ ने ही लिमिट करके रख दिया है. बट इट्स नॉट ट्रू. You are the creator, you have what it takes, you are the magician. So focus on that. Claim your claim your power and just know that you can do wonders. Okay, so I hope कि ये आपके साथ रेजोनेट करी है, और अगर करी है तो please tell me in the comment section कि क्या exactly रेजोनेट किया. And I'll see you guys super soon in my next video. Bye. हाय स्कॉर्पियो, अब हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है. उससे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी के साथ सितंबर एंटर कर रहे हो. let me see. काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो, काफ़ी यू आर लिविंग इन योर हेड अ लॉट, विच इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग ऑनेस्टली. आप काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि लॉजिक्स को बड़ा आप ध्यान दे रहे हो. यू आर नॉट बीइंग ओवरली इमोशनल. आप ऐसे बह नहीं जा रहे हो. बहुत काम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपका ध्यान है. न्यू लाइक अगर आप क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है. खुद ही खुद एक नए थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हो. खुद आपने एक सोल्यूशन निकाल लिया किसी चीज़ का, या अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स को ब्रेक किया आपने. और बहुत ही काम सी एनर्जी है कि मतलब हाँ, लेसन मिला होगा, कोई तो लेसन मिल गया, ले लिया. खाली लेने के लिए नहीं लिया, पर उसको मतलब उस चीज़ को समझा भी, और उसको मतलब बहुत एक बेसिकली जो हुआ है, कुछ भी हुआ है, उस चीज़ ने आपके एक्सपीरियंस में ही ऐड किया है. आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज इट वेल, बट इट इज़ जस्ट एडेड ऑन टू योर एक्सपीरियंस. नाउ यू आर aware of how things work, what can go wrong, and if certain situation unfolds, you know कि उसको कैसे face करना है with logic. So that is happening. That's good. I will now take a look at आपके लिए सितंबर में हो क्या रहा है. अपनी हेल्थ का तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, पर सितंबर में यू आर गेटिंग व्हाट यू रियली वांट. आई सी अबंडेंस. आई सी कि आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो रहे हैं. आई वुड जस्ट से कि और काफ़ी लोगों को कोई न्यूज़ भी मिल सकती है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक you're getting an announcement of some sort. ओके, सो सितंबर में आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स बहुत डेफिनेटली बेटर हो रहे हैं. आपको अपनी पर हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है. आई ऑल्सो सी कि आप सितंबर में ना आप थोड़े डिफेंसिव तो हो ही जाओगे डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. द वे यू आर गेटिंग डिफेंसिव इज आप यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ गार्बेज एंड जस्ट इग्नोर इट. आप किसी का कोई फालतू का फीडबैक नहीं लोगे अनलेस आई समहाउ फील दैट यू आर गोना बी पिकी कि आपको कौन क्या बताए, आपको कौन गाइड दे, सलाह दे. होता है ना, हर कोई आके एडवाइस देने लग जाता है आजकल तो स्पेशली. तो आपके साथ भी अगर ये हो रहा होगा तो आप इजीली नो बोल सकते हो. बाउंड्री सेट करने वाले हो आप. और आप एटलीस्ट अगर सामने नहीं बोल सकते हो नो, तो डेफिनेटली आप ऐसा तो कर ही लोगे कि आप अपने दिमाग में एक ऐसे अच्छा फ़िल्टर बना लोगे, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कि अगर कोई कुछ भी फालतू बोल रहा है तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड जस्ट इग्नोर इट. दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू नीड एज वेल. सो
आप अपनी पोजीशन के लिए यू विल फाइट फॉर योर पोजीशन, एंड जहाँ ज़रूरत होगी आप बोलोगे भी, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एंड आई ऑल्सो सी कि आप बिकॉज इस एनर्जी में तो ऑलरेडी थे ही कि लेसन ले लिए, जो लेसन लेना था वो ले लिया। अब आप डेफिनेटली उस एनर्जी में हो कि हाँ, लाइक यू आर नाउ लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस। लाइक किसी चीज़ का गिल्ट है, कोई फियर है, या कुछ ऐसे लग रहा है किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, you will be able to kind of let go of those old patterns as well. At the same time, I also feel काफ़ी लोगों के लिए कोई काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, you know. So you're just getting calmer, wiser. आप अपने lessons को आराम से use कर रहे हो, which is great. Not everybody can do that. So yeah, this is a very practical spread, I would say, कि जहाँ it's almost like a story कि अगर कुछ lesson मिला था उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट भी किया, फिर आपने एक्ट भी कर लिया उसके ऊपर, आपने ये भी देख लिया कि हाँ मुझे क्या करना है इस चीज़ के लिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि सितंबर में आप अचानक से सारे पैटर्न्स, अपने अनहेल्दी पैटर्न्स ब्रेक कर दोगे या इजीली लेट गो कर दोगे, बट एटलीस्ट सितंबर में अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आप एटलीस्ट उसको करना शुरू करोगे या कंसिडर करना शुरू करोगे, जो शायद आप पहले सोच भी नहीं रहे थे, बट इस मंथ में आप एटलीस्ट उसको कंसिडर करना शुरू करोगे। सो दैट्स गुड। फॉर यू द एडवाइस इज, एक तो एडवाइस से ज़्यादा तो मैसेज लग रहा है दैट यू आर द स्टार। तो अपने अंदर तो बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना आप। आई वुड से कि थोड़ा संभल के चलना। नॉट एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, बाय द वे। आई फील कि अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, स्पेशली कोई डिसीजन लेना है, कोई बिजनेस प्रपोजल आया है, तो अच्छे से ऑप्शंस वे इन करना, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी डिसेप्टिव सी एनर्जी आ रही है। तो चीज़ें जैसी दिख रही हैं हो सकता है वो वैसी ना हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करना। ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेटली बिट्रेयल ही होगा आपके साथ में इस महीने में। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या you know something that involves a lot of investment, especially it can be emotional investment as well, not just financial। अगर हो सकता है तो सितंबर में थोड़ा उसको होल्ड पे रखो, एंड आगे देखेंगे एनर्जी आपकी कैसे होती है। बट अभी के लिए अगर लेट्स से आपको डिसीजन बनाना ही है, सो नो कि देयर इज़ अ गुड चांस कि काफ़ी चीज़ें हिडन है आपसे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेना। जितनी रिसर्च आप नॉर्मली करते हो किसी चीज़ के लिए, उससे थोड़ी ज़्यादा करना, ताकि आपको कम्प्लीटली पता लग जाए कि हाँ नहीं, मेरे साथ कुछ धोखा नहीं हो रहा है। सी इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप अभी उस एक एनर्जी से निकल कर आ रहे हो जहाँ आप अपने लिए एक बेस बना रहे हो, एंड आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया हर चीज़ को। सो दैट इज़ वाई थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेना ना, अगर कुछ भी कर रहे हो, एंड यू आर ऑलरेडी द स्टार, सो जस्ट फोकस ऑन दैट। मेंटेन गुड बैलेंस, आप अच्छा बैलेंस बनाओगे भी, और अबंडेंस, इट्स अ गुड फ्लो, यू नो, गुड फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड अबंडेंस इज ऑन इट्स वे। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो एक्चुअली, और जो भी आपके साथ रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो सैजिटेरियस, हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। उससे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो सितंबर 2025। डेफिनेटली अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हुई हैं, मे बी आप नहीं खुश हो कि वो ख़त्म हुई हैं, बट जस्ट नो दैट इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड। सो आप काफ़ी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, आप कंसिडर कर रहे हो कि क्या मैं ट्रैवल कर लूँ थोड़ा सा। काफ़ी ऑप्शंस भी हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आइसोलेटेड भी फील कर रहे हो। तो जो एनर्जी है वो ऐसे है कि कुछ रिसेंटली एकदम ख़त्म हुआ है, या एक साइकिल एंड पर आई है और चेंज आ रहा है लाइफ में, सो दैट कैन बी लिटिल बिट अनसेटलिंग। वी ऑल नो दैट चेंज हर बारी इजी नहीं होता डाइजेस्ट करना, बट रेस्ट अश्योर्ड इट इज़ फॉर समथिंग रियली रियली गुड। रेडी भी हो रहे हो मूव ऑन करने के लिए, यू आर इन द एनर्जी कि आप like you're just turning your back on things that are not really working out for you now, and you're ready to move on. So that's a
good energy. It's unsettling, but you still have that sense कि हाँ मुझे थोड़ा move on करना है इस चीज़ से. Let's now see कि सितंबर आपके लिए क्या कर रहा है. आप क्या कर रहे हो सितंबर में. काफ़ी स्टेबल हो रहे हो सितंबर में. फाइनेंसेस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आई वुड से कि काफ़ी लोग, I don't know, I just have this energy or this sense कि this feeling basically कि आप में से काफ़ी लोग ऐसी चीज़ों पे डिपेंड हो सकते हैं जो रियली आपको ना हेल्प नहीं करेंगी. ठीक है, अगर आप किसी लेट्स से कोई रिलेशनशिप में था एंड ब्रेकअप हुआ, तो आप अगर किसी नए बंदे से बात कर रहे हो, किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो जस्ट नो कि एकदम से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी वो पर्सन भी उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है मे बी वो भी. एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें उनकी गलती है, बट देन आपको अपना भी ख्याल रखना है, राइट. सो यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, आई वुड से. आप अपने फाइनेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखो. आप ऐसे किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में मत पड़ना. ओके. अदर देन दैट आई सी अ वेरी स्टेबल थॉट प्रोसेस, आई वुड से. आई सी कि हाँ आप थोड़े अथॉरिटेटिव भी हो रहे हो. अगर पहले आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे थे, नहीं बता रहे थे, तो आप अब कर रहे हो. यू आर पुटिंग योर फुट डाउन एंड यू आर टेलिंग पीपल दैट ठीक है, now you have like a voice of your own और आप decisions लोगे. आप भी हो authoritative, आप भी हो, आप यहाँ हो किसी रीज़न की वजह से हो. काफ़ी लोगों का अगर कुछ लीगल मैटर है, लाइक आई मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है. उनको डेफिनेटली सिक्योरिटी मिलेगी, डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी उनको. अपनी बस हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. बट जो एनर्जी है वो बहुत सॉलिड एनर्जी है. लाइक आप सिक्योर हो, आप सेफ हो, आप अबंडेंस में हो, लाइक यू हैव इट ऑल. बस आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अनहेल्दी पैटर्न में मत चले जाना. अनहेल्दी स्पेंडिंग पैटर्न भी हो सकता है, अटैचमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं. किसी से नया बात कर रहे हो तो भी हो सकता है कि आदत होगी ये बात करने की, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में पता है कि सामने वाला हमारे लिए अच्छा नहीं है, या सामने वाली कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट क्योंकि मे बी इट जस्ट साउंड्स टू कंफर्टेबल और इट स्टार्ट्स टू फील टू कंफर्टेबल, कि हमारा मन नहीं होता कि हम बियॉन्ड देखें. We just kind of give in and we just kind of flow with it. So just don't do that. अपने patterns को healthy और straight रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही आपके काम आने वाला है. और अगर आप पहले किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में थे या डिपेंडेंट थे, तो अब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हो. आप बहुत single handedly you are taking all the decisions, you're making all the decisions. So that's a very good energy, that's a very good card. Let's just now see कि आपके लिए एडवाइस क्या है. एडवाइस ये कि गुड टाइम्स अहेड फाइनेंशियली. अगर आपको कभी कुछ स्ट्रगल फील हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ एंडिंग. यू आर गोइंग टू बी फीलिंग बेटर अबाउट योर सेल्फ. अबंडेंस आ रही है, इमोशनली अच्छा फील कर रहे हो, फाइनेंशियली बहुत अच्छा फील कर रहे हो. गो आउट, पार्टी, मीट योर फ्रेंड्स, सेलिब्रेट. अगर बस अकेले अकेले बैठे हुए थे क्योंकि कुछ तो भी चल रहा था, तो अब वो ख़त्म हो गया. करेक्ट. Now it's time to celebrate. So you could either be already celebrating or you could be invited to some gatherings. If not, then the angels are telling you to please go, socialize, celebrate, enjoy, live your life, get out of that energy. You're definitely getting good finances. Again, you're and like good flow, abundance. So everything looks too good, and you're just looking at your achievements and as well, and you're thinking कि हाँ कुछ अचीव करा है आपने, मे बी कुछ अचीव किया है आपने, and then also you are throwing a party or you're celebrating with your closed ones. But regardless, just whatever it is, go and celebrate and socialize. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट की हो. आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना अगर की है, कौन सा पार्ट रेजोनेट किया है. एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.
हेलो कैप्रिकॉर्न, अब हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है, और उससे पहले देखेंगे कि सितंबर कैसे एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, you're feeling happy. That's good. You are also very confused. आपके आगे बड़ा सारा मटेरियल रखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हो, बट यू फील ऑलमोस्ट हैप्पी, लाइक कंटेंट हो, सब कुछ ठीक है, फैमिली अच्छी है, लव लाइफ अच्छी जा रही है, आपको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है. Again, you are just feeling very happy. You're almost there. You have a lot of choices in front of you. You could be making a lot of decisions. It can also be कि आपको मटेरियल चूज़ करना है, या आपको स्पिरिचुअल होना है, या आपको इमोशनली सोचना चाहिए, या आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए. तो ये चीज़ें चल रही हैं जब सितंबर चालू हो रहा है. तो बट ऑल इन ऑल ऐसा नहीं है कि आप सैड हो या कुछ बुरा है. ऑल इन ऑल आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी है. यू आर हैप्पी. Even if you're confused, you're happy. That's all. I think this matters a lot, right? So सितंबर में और आपके साथ हो क्या रहा है ये देखते हैं. You're coming out victorious. You could be promoted. You could be promoted to, like, कुछ आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन भी मिल सकती है, करेक्ट. या आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, और आपको सब बहुत प्रेज़ करेंगे. आपको मतलब अचीवमेंट्स तो हैं ही आपके इस मंथ में, पर आपको प्रेज़ बहुत करेंगे लोग. ऐसा भी ये भी हो सकता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा अटेंशन आपको मिल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए. आसपास के लोग बहुत मतलब होता है कि when you are getting recognized, when you are achieving something, some people cannot digest it really well. So कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो सकती है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बोल दिया तो होगी ही होगी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती है. अगर आप नहीं लड़ रहे हो तो आपके आसपास बड़ी ऐसी सिचुएशंस बन सकती है. सो बी अवेयर, एंड नाउ यू नो हाउ टू हैंडल दैट रियली वेल. यू आर मूविंग एट अ स्पीड. अगेन अपना थोड़ा सा गुस्सा और अपना टेम्पर संभाल के रखो. एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर इतना ज़्यादा like September is going to be very active for you. Okay, so you're not just thinking, you're not just emotional, and you're just not just thinking in your head, you're doing things. You're very active. आप हर चीज़ को मतलब उसका एक्शन कर ही रहे हो आप. ठीक है, सिर्फ बातें बातें नहीं कर रहे हो, पर आप करके भी दिखा रहे हो. दैट इज़ वाई अगर कुछ ऐसा है जो काफ़ी टाइम से या तो अटका हुआ था, या कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी था, इट कैन बी इन अ प्रमोशन एज आई सेड, या आप यू आर जस्ट कमिंग आउट विक्टोरियस, राइट. तो वो हो रहा है. इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड पैशन, यू नीड टू बी केयरफुल कि आप अपना टेम्पर कंट्रोल में रखो. ठीक है. आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं. तो दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन भी थोड़ी ऐसी ब्लंट हो सकती है. थोड़ा सा टेम्पर, अगेन सारी बात घूम फिर के आपके टेम्पर पे ही आ रही है. तो आप थोड़ा मतलब गुस्से में भी फील कर सकते हो. सो थोड़ा उसको ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑलरेडी सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और ऊपर से एंड इट्स ह्यूमन ओनली कि अगर सब लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं तो आपको भी गुस्सा आएगा ही आएगा डेफिनेटली. तो वही हो रहा है एग्जैक्टली. एंड एनी विच वे आपका जो सितंबर है उसमें ऑलरेडी आप बहुत एक्टिव हो ही, करेक्ट. सो आपका जो थीम चल रहा है वो एकदम सेम ही चल रहा है. तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एक्शन, लाइक एक्शन पैक्ड सितंबर है आपके लिए. इसलिए आपको अपने टेम्पर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. फॉर यू द एडवाइस वुड बी, I already kind of gave you an advice while I was doing your reading. बट सारा ये मत सोचने की ज़रूरत है कि यू हैव टू डू इट ऑल. ठीक है. अगर आप उस सुपीरियर पोजीशन में हो, या आप किसी ऐसे पोजीशन में हो जहाँ आप टास्क अपने डेलीगेट कर सकते हो, डू इट. यू डोंट हैव टू सबको मतलब सबका भार आपको अपने कंधे पे नहीं उठाना है. आपको स्मार्टली काम करना है. वर्क स्मार्टर, वर्क हार्ड ऑल्सो, बट वर्क स्मार्टर. अगर आपके पास है ऑप्शन डेलीगेट करने का, जस्ट डोंट थिंक कि मैं ही करूँ
तो ही अच्छे से हो पाएगा. डोंट थिंक दैट. You don't have to take a lot of responsibility. And if you're in a leading position, you can only be a good leader when you know how to delegate your task. Right? You cannot do everything by yourself. So just do that. Seek help. किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो मदद ले लो. अगर ऑफिस में आप उस पोजीशन में नहीं हो और आपको अकेले ही अपना काम करना है भी, घर पे आप मदद ले सकते हो. करेक्ट. अगर आप, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट वर्किंग इन योर ऑफिस, यू आर ऑल्सो वर्किंग एट होम. कोई ना कोई टाइप का तो काम होता ही होता है सबको. राइट. सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को देखो, असेस करो, और जहाँ लगता है कि कोई चीज़ आप किसी और को दे सकते हो या वो आपके लिए कर सकता है, सो डोंट बी शाय. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से बांटो, इक्वली बांटो. अपना टास्क जो है वो डेलीगेट करो. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट ज़रूर की होगी. अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया. आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय. हाय एक्वेरियस. अब हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है. उससे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो. ओके, तो एनर्जी तो थोड़ी सी अनस्टेबल ज़रूर है. काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है उनको फील हो रहा है कि अरे हमें तो बिट्रे कर दिया, या फिर काफ़ी लोग खुद किसी को बिट्रे कर रहे हैं. we are not always on the receiving end. Sometimes other people are also on the receiving end. Okay. I'm not going to sugarcoat it, but it does look like that. थोड़ा तो डिसेप्शन है एनर्जी में. राइट. अगर आप नहीं कर रहे हो तो मे बी आप हुए हो. दैट इज़ डेफिनेटली देयर. काफ़ी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स जो हैं वो थोड़ा आगे बढ़ी हैं, फिजिकल लेवल पर आई हैं. लिटरली यू आर टर्निंग लवर्स. ये एनर्जी में है. अगर आपने नहीं, इफ़ यू हैवंट टर्न इनटू लवर्स, you may turn into lovers, but it doesn't look like something which is coming out of emotions, if you know what I mean. So this is what the energy looks like. Now I'd like to see what September has for you guys. एनर्जी अभी तक ओके है. एकदम सैड नहीं हो पर बहुत खुश भी नहीं हो. It's okay. It's average. It could be better. I'm not gonna lie, right? September में आप क्या कर रहे हो? New beginnings are absolutely indicated. You're getting blessings. आपके काफ़ी अनहेल्थी पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं. काफ़ी साइकिल एंड पर भी आ सकती है. काफ़ी चीज़ें कंप्लीट भी हो सकती हैं. अगर आप उनमें से हो, उन बैच में से हो जिसने अभी तक ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है, टाइम है. नाउ इज़ द टाइम. You can change your luck only by putting the efforts that are needed or required. Do it and you would definitely change your destiny. Okay. You are weighing options. आप travel करने का भी सोच सकते हो. You're feeling creative. आपको creativity भी बहुत attract कर रही है. You're trying to strike a balance. आपके पास आपको बैलेंस तो आप स्ट्राइक कर रहे हो, पर आपके पास 2 ऑप्शंस भी हैं जिनमें से आप वे कर रहे हो कि कौन सा वाला मेरे लिए अच्छा है. यू कुड ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ कंसिडरिंग कि चलो मैं ट्रैवल कर लेता हूँ या लेती हूँ, या आपको कोई ऑफ़र आ रहा है कहीं से जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है. सो दैट इज़ हैपनिंग. आप नए रिलेशनशिप्स या नए एसोसिएशंस भी बना सकते हो. यू आर गेटिंग लाइक डिवाइन ब्लेसिंग. ठीक है. सो यू आर ब्लेस्ड. आप कुछ नया ज़रूर चालू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो. और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि हम बस मेहनत कर रहे हैं, हमें पता नहीं है. एक टनल है जिसमें हम चले गए थे, घुस गए थे, और वो एक बहुत ही लंबा टनल है जिसका हमें पता ही नहीं है कि एंड क्या है. राइट. तो कुछ लोग तो ऐसे जो टनल के पहले ही खड़े हैं, उनको पता है कि उनको टनल में तो जाना पड़ेगा इफ़ दे हैव टू गो टू द अदर साइड, बट दे आर जस्ट नॉट लाइक, उनको जाना भी है दूसरी तरफ पर उनको टनल लेनी भी नहीं है. एंड टनल इज़ दी ओनली ऑप्शन. करेक्ट. सो काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो नहीं एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनको डालना चाहिए, क्योंकि टनल के उस पार देयर इज़ एक्चुअली अ लाइट. राइट. सो अगर आपको वो लाइट देखनी है, आपको बेटर विजुअल्स चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि आपको बेटर सीनरी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली टनल के अंदर जाना पड़ेगा. यू हैव टू कीप गोइंग. यू विल फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द अदर एंड.
but there are also people who have already put in those efforts. वो चले गए थे टनल में, को नहीं पता था कि कितनी लंबी टनल है और अंधेरा है, कहाँ जाके रुकेगी ये, कहाँ जाके ख़त्म होगी. They just kept going, they kept going, and boom, their luck has changed, life has changed for the good. So that is good news आप लोगों के लिए. I see कि थोड़ी जिस एनर्जी के साथ आपने एंटर किया है सितंबर, डेफिनेटली सितंबर में आप सेम एनर्जी में नहीं रह रहे हो. यू आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर थिंग्स. आप अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, और काफ़ी लोग तो एक्चुअली भी मूव कर रहे हो, लाइक एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली आप लोग मूव कर रहे हो. फॉर द एडवाइस आई वुड से स्ट्राइक अ बैलेंस. और एंजल आपको ये भी बता रहे हैं, अगेन काफ़ी अबंडेंट फील करोगे, ऐसा फील करोगे कि हाँ सब कुछ है, फैमिली लाइफ अच्छी है, रिलेशनशिप, घर सब अच्छा है, अच्छा बैलेंस है, फ्लो है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली वेल फॉर यू. ओके, सो सितंबर में, अगर अगस्त में आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब थी, ऐसा था कि नहीं समझ आ रहा था, सितंबर से आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है. ओके, आई फील सो गुड व्हेन आई लुक एट दिस स्प्रेड. मैसेज बहुत अच्छे हैं. और सितंबर में अगर आप, मतलब इट फील्स गुड राइट, कि अगर आपके साथ पहले कुछ भी ऐसा हो रहा था जो आपको नहीं पसंद आ रहा था, तो अब सितंबर में डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं फॉर द बेस्ट. सो या, सो नाउ इट्स टाइम टू इन्जॉय. थोड़ा एफर्ट भी डालो, खाली इन्जॉय मत करो. इन्जॉय तभी करोगे जब एफर्ट डालोगे थोड़ा, सो एफर्ट भी डालो और इन्जॉय भी करो, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं. आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा. अगर किया है तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या रेजोनेट किया है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. Alright Pisces, so you've waited a lot and now we will see कि September 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है और आप कैसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो. आप बहुत कुछ तो नया चालू कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत एक यंग एनर्जी है. आप कुछ नया सीखने का भी ट्राई करोगे. आप ऑल्सो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि यार मैंने इतना एफर्ट डाला है, उसका फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे, कि मतलब काफ़ी चीज़ें स्टक लग रही हैं मुझे. यू आर जस्ट लुकिंग एट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स यू हैव मेड, थिंकिंग कि इसका मुझे एफ़र्ट का क्या फ्रूट मिलेगा, कब मिलेगा, कब मुझे कोई रिज़ल्ट मिलेगा इस चीज़ का. सो यू आर थिंकिंग अ लॉट. इट्स नॉट अ बैड एनर्जी. आई कैन नॉट से कि आप सैड हो या अपसेट हो या आप बहुत एंशियस हो किसी चीज़ को लेके, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप बहुत अपने दिमाग में हो, लाइक बहुत सोच रहे हो कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली. ओके, दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी लुक्स लाइक. आई वांट टू सी कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है. ब्यूटिफुल. आई फील सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इज़ की इस मंथ में. फाइनेंसेस के लिए अगर आप लोग वरीड थे तो फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं. यू मे नॉट बी वेरी एक्सप्रेसिव, बट फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं. यू विल फील रियली गुड. फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है. कई लोग अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वेरी गुड टाइम फॉर दैट. यू हैव ऑल द मनी टू डू इट. You have all the resources to do it as well. Also, आप काफ़ी बात करोगे इस महीने में, बट वो जो बात है वो खाली इसे बोलने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो. मुझे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है. किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे लग रहा है कि देयर इज़ नो वे आउट, कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ. तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए. जितना आप बात करोगे उसके थ्रू आपको सल्यूशन ज़रूर निकलेगा. गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, चुप रह के कोई फ़ायदा नहीं होगा. कभी कभी होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं कि ये चीज़ अब गलत हो चुकी है यहाँ पे, तो अब हो गया, अब जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसके अलावा. मैं क्यों बोलूँ, अगर उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ को. डोंट थिंक लाइक दैट. अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे तो बात करो. बात करके आपको इस महीने में तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. ऑल्सो आप
सोशलाइज करो थोड़ा, अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलो, गो बैक टू द गोल्डन ओल्ड हैप्पी डेज. यू विल फाइंड योर सेल्फ रेमिनिसिंग कि हाँ, जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं ये करती होती थी, मैं यहाँ जाती होती थी. सो यू शुड लिटरली रीलिव दोज गुड डेज. यू विल फील मच बेटर, यू विल फील वेरी गुड. यू शुड ऑल्सो जस्ट रिकनेक्ट विद पीपल जो आपके पास्ट में थे. काफ़ी लोग रिकनेक्ट करेंगे भी, बट अगर फॉर सम रीज़न आपका कनेक्शन छूट गया था, यू नो, लाइफ हैपन्स, वी ऑल गेट सो बिजी. एंड आई समटाइम्स फील दैट यू शुडंट इवन ब्लेम पीपल when they can't reach out to you, because you can also get busy, right? सबका अपना अपना, it feels like it's a movie, correct? एक आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हो तो कहीं कोई मूवी चल रही है, दूसरी जगह कोई मूवी चल रही है. तो लाइफ का भी आई फील इट्स द सेम, कि सबके लाइफ में कोई ना कोई अलग ही मूवी चल रही है. जॉनरा कभी कभी सेम हो सकता है, बट स्टोरी कभी भी सेम नहीं होती है, राइट? सो हैविंग सेड दैट, अगर आप किसी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, लड़ाई नहीं हुई, बट जस्ट यू गाइज गॉट एक्सट्रीमली बिजी, गो बैक टू देम, टॉक टू देम, टॉक टू पीपल हु यूज्ड टू मेक यू फील गुड. टॉक टू पीपल जो आपके पास्ट में थे और आपको उनसे बात करके, मतलब अभी आप अगर याद करो उनकी बातों को तो आपको लगता था हाँ यार, उससे बात करके बड़ा मज़ा आता था, या वो चीज़ें याद करके बड़ा मज़ा आता था जो आप पहले करते होते थे. डेफिनेटली गो कनेक्ट विद योर ओल्ड सेल्फ, योर फन सेल्फ, अगर कुछ पहले करते होते थे. इनफैक्ट आई वुड से think about something that you used to do before that you don't do any longer anymore because you're too busy for it. Okay, do that. Okay, stop, pause, think, do that. It will really bring you a lot of joy. Financially तो आप बहुत अच्छे हो ही रहे हो, so you might as well just now relax, breathe, you know, and enjoy your life. Now I want to see what is a message for you, an advice. Be very careful अगर कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी साइनिंग कर रहे हो. आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, आप कुछ ऑप्शंस वे कर सकते हो. एक तो ये है कि ओवर स्मार्ट मत बनो, और ओवर स्मार्ट लोगों से भी बच के रहो, ठीक है? और दो ऑप्शंस है जो आप जगल ज़रूर कर रहे होगे, बट यू विल लाइक इट, you know. It could be 2 job offers also, by the way, so you could be like ये वाली लूँ या वो वाली लूँ, so you will absolutely love it. You would try to balance it, make an informed decision, but you have to be very very careful. Decision लेते हुए भी you have to be careful, उसको finalize, especially document करते हुए you have to be extremely careful कि कहाँ पे you are signing. हाँ, मतलब it's good. काफ़ी अगर आप, if you tend to be very spontaneous or impulsive, it's not a good time for that. Okay, so थोड़ा grounded रखो energy, ज़रूरत है तो meditate करो, but don't be extremely spontaneous. Alright, thank you so much Pisces कि आपने ये reading ली. आपके साथ क्या resonate किया मुझे comment करके ज़रूर बताओ, and I'll definitely see you in the next video. थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.